फिल्म में मुझे मिले थे 25 लाख, वो मेरी चौथी फिल्म थी. सो इमेजिन फ्रॉम वन आई वेंट अप टू 25. कौन सी? With there was whole ensemble cast and I did. दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज रोज होती हैं, लेकिन आज की स्टोरी एक सिंपल सी कंट्रोवर्सी नहीं है. ये एक ऐसी क्लैश है जिसमें एक तरफ पूरा बॉलीवुड खड़ा है और दूसरी तरफ एक शख्स जिसका एटीट्यूड ही उसकी पहचान है. इंडस्ट्री बोल रही है बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, और पब्लिक पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है. शुरुआत होती है एक प्रेस मीट से. मीडिया ने एक एक्टर से बस इतना पूछा, सर आपको किंग का टाइटल कैसा लगता है? एक्टर ने सीधा जवाब दिया, मैं किंग समझता नहीं हूं, लेकिन असली किंग हूं. बस एक लाइन और पूरा इंटरनेट हिल गया. मीडिया ने इस लाइन को पकड़ लिया. इंटरनेट डिबेट्स से भर गया. लोग सोच में पड़ गए कि यह कॉन्फिडेंस है, एटीट्यूड है, या किसी राइवल को हिडन रिप्लाई. लेकिन कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकती. दूसरी तरफ से एक और एक्टर का स्टेटमेंट आता है, तुम अपने आप को किंग समझते हो, और वहीं से कमेंट सेक्शन में आग लग जाती है. टोन से साफ था, यह पर्सनल नहीं, यह इमेज वर्सेस इमेज वाली फाइट थी. इंडस्ट्री के अंदर लोग बात करने लगे. कहा जाने लगा कि राइवलरी रियल है. कोई बोल रहा था मूवी का टाइटल दोनों के बीच फाइट करा रहा है, और कहा जा रहा था कि दोनों एक्टर्स की फिल्मों का टाइटल सेम है, किंग. एक फिल्म क्लासी, रॉयल, लेगेसी वाइब्स वाली, दूसरी डार्क, इंटेंस, क्राइम थ्रिलर स्टाइल की. पब्लिक कंफ्यूज थी कि किंग का क्राउन किसके पास जाना चाहिए. एक ग्रुप बोल रहा था किंग सिर्फ एक होता है जिसका 30 साल की लेगेसी है. दूसरा ग्रुप बोल रहा था किंग बनने के लिए लेगेसी नहीं, फियरलेस एटीट्यूड चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वॉर रुक नहीं रही थी. हर प्लेटफॉर्म पर एडिट वीडियोस, कंपैरिजन रील्स, रिएक्शन क्लिप्स, डिबेट शॉर्ट्स भरे पड़े थे. हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जस्ट द रियल किंग, होकर किंग वीएस किंग, बॉलीवुड डिवाइड, आउट टीम. आउट टीम भी पब्लिक दो ग्रुप्स में बंट चुकी थी. एक साइड लेगेसी को सपोर्ट कर रही थी, दूसरी साइड एटीट्यूड और रॉ स्टाइल को सेलिब्रेट कर रही थी. और सरप्राइजिंगली फाइट टॉक्सिक नहीं हो रही थी. फैंस अपने स्टार के लिए खड़े थे, बिना दूसरे को हेट किए. इंडस्ट्री इनसाइडर्स कह रहे थे कंपटीशन ही बॉलीवुड को अलाइव रखता है. यह क्लैश पब्लिसिटी नहीं लगती, दोनों जेन्युइनली किंग टाइटल को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ दिनों में फर्क और बढ़ गया जब एक इवेंट में दोनों एक्टर एक ही स्टेज पर आए. मीडिया ने पूछा, क्या किंग टाइटल को लेकर टेंशन है? पहला एक्टर कामली बोला, मैं जो हूं. दूसरा एक्टर बोला, किंग बोलने से कोई किंग नहीं बनता, काम दिखना चाहिए. हॉल एक सेकंड के लिए साइलेंट. कैमरास चमके, हेडलाइंस तैयार हो गईं और कंपैरिजंस दुगनी स्पीड से बढ़ गए. दोनों फिल्मों के ट्रेलर एक ही डेट पर अनाउंस हो गए. पब्लिक का एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच गया. हर कोई पूछ रहा था असल किंग कौन. ट्रेलर रिलीज होते हैं. पहला रॉयल, क्लासी, पावरफुल. दूसरा ग्रिटी, एग्रेसिव, इंटेंस. कमेंट सेक्शन फट पड़ा. रॉयल किंग वर्सेस रेबल किंग, एलिगेंस वर्सेस एटीट्यूड, लेगेसी वर्सेस चैलेंज. दोनों ट्रेलर ट्रेंडिंग नोबलर 1 और नोबलर 2 पर. पब्लिक का वर्डिक्ट, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं, क्लैश इनएविटेबल है. क्रिटिक्स ने कहा किंग वो नहीं होता जिसका पोस्टर बड़ा हो, किंग वो होता है जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत हो. यह लाइन वायरल हो गई. अब सवाल था किंग कौन बनेगा, बॉक्स ऑफिस, ऑडियंस या इंडस्ट्री? लेकिन सच यह था दोनों फिल्मों का हाइप इतना बड़ा हो चुका था कि मेकर्स भी खुश थे. फ्री पब्लिसिटी हो रही थी. इंडस्ट्री भी बोल रही थी कि ऐसे क्लैशेस ही सिनेमा को जिंदा रखते हैं. रिलीज डे आता है, थिएटर्स फुल. एक फिल्म क्लास और इमोशन से भरी, दूसरी मास और एटीट्यूड से भरी. पब्लिक का वर्डिक्ट आता है किंग टाइटल किसी एक का नहीं, दोनों अपने जोन में किंग हैं. फैंस ने नाम दे दिए लेगेसी किंग, फियरलेस किंग. दोनों एक्टरों का रिस्पेक्ट बढ़ गया. इंडस्ट्री मान गई दोनों अपने अपने स्टाइल में अनबीटेबल हैं. अंत में कहानी यह साबित करती है किंग टाइटल सिर्फ लेबल नहीं होता, यह हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, एटीट्यूड और पब्लिक का वर्डिक्ट होता है. किंग वही होता है जिसे लोग किंग बनाते हैं.
किंग वही होता है जिसका इंपैक्ट बोलता है। किंग वही होता है जिसे ऑडियंस क्राउन देती है। और इस क्लैश का असली विनर ऑडियंस थी। उन्होंने साबित कर दिया कंपटीशन जरूरी है, क्लैश इंडस्ट्री को मजबूत बनाता है।